नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। सर्दियों के मौसम की सब्जियां लगाने का समय शुरू हो चुका है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से ये सब्जियां लगाना चाहते हैं तो ये कैसे लगाएं, बेड पर कौन कौन सी सब्जियां किस तरीके से लगेंगी, इसकी जानकारी देंगे आज मंजू ग्रेवाल जी। मंजू ग्रेवाल जी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट और पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं मंजू जी से कि ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियाँ सर्दियों वाली कैसे लगाएँ। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मेरा नाम मंजू ग्रेवाल है। आज हम आपको बताएंगे कि बेड पे सब्जियां कैसी लगाई जाएं, क्योंकि सब्जियां लगाने का मौसम आ चुका है, इसलिए हमने अपने खेत में पूरी तैयारी कर ली है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सब्जियां लगाई जाएंगी बेड पे। अगर आपके पास बाग है तो आप बाग में भी सब्जियां लगा सकते हैं, नहीं तो आप खुले में भी सब्जियां लगा सकते हैं। हमें कम से कम एक सब्जी ना लगाकर कई सारी सब्जियां एक साथ लगानी चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर आए तो वो सिर्फ एक ही सब्जी नहीं, कई सारी सब्जियां अपने साथ ले जा सकें। तो आइए आज हम जानते हैं बाग में सब्जी लगाने का तरीका। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बेड की तैयारी कैसे की जाएगी। दोस्तों देखिए कि सबसे पहले आपको बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई कम से कम 3-3.5 फीट चौड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर से भी बेड बना सकते हैं या फिर कसियों से, हाथों से भी बेड बना सकते हैं। जैसे आपको सूटेबल हो आप उसी तरह बेड बनाइए। तो हमने ये ट्रैक्टर से, बेड मेकर से बेड बनाए हैं जिनकी चौड़ाई 3-3.5 फीट चौड़ी है। बेड बनाने के बाद हम इस पर खाद बिछाएंगे, डीकम्पोज खाद। कम से कम 2-3 साल पुरानी खाद हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। और खाद बिछाने के बाद हम इस पर 2 ड्रिप लगाएंगे। 2 ड्रिप हम इसलिए लगाएंगे ताकि इस बेड पर प्रॉपर पानी आ सके। 2 ड्रिप लगाने के बाद हम इस पर बीज लगाएंगे। तो हम इस पर मूली, गाजर, मेथी, पालक कुछ भी लगा सकते हैं। और उसके लगाने के बाद हम लोग इस पर मल्चिंग भी लगा सकते हैं, बट इस बार हम मल्चिंग का यूज़ नहीं कर रहे। हम इस बार टोटल नेचुरली मल्चिंग का यूज़ करेंगे। पिछली बार हमने मल्चिंग शीट का उपयोग किया था जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए थे। मल्चिंग शीट लगाने के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि उसमें मॉइस्चर बना रहता है। दूसरा फ़ायदा खरपतवार नहीं होती। तो हमें ये दोनों फ़ायदे उस चीज़ से मिल जाते हैं। तो अब हमने पूरा बेड तैयार कर लिया है, इस पर खाद भी डाल दी है, हमने ड्रिप भी लगा दी है। आप देख सकते हैं पीछे बीज भी लगाए जा रहे हैं। हम इस बेड के ऊपर मूली और पालक के बीज लगाएंगे। और इसी तरह अलग दूसरे बेड बने हुए हैं, उस पर हम पौध तैयार की जाती है, तो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे कि गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और तो पेठा, कुछ भी आप इस तरह की पौध बाहर नर्सरी से ला सकते हैं या खुद भी तैयार कर सकते हैं। तो उसको लाकर आप इन बेड पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बीज सीधे लगते हैं और कौन से हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे कि मूली है, पालक है, मेथी है, तो इस टाइप की चीज़ें हम सीधा बेड पे लगा सकते हैं। उसके बाद जो हम ट्रांसप्लांट करके लगाते हैं उसमें है बैंगन, गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, तो पेठा, जुकनी पेठा, इस टाइप की चीज़ें हम ट्रांसप्लांट कर कर लगाएंगे। अगर आप एक सब्जी लगा रहे हैं तो आपको उसमें बेचने में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मेरा तो ये कहना है कि आपको एक नहीं कई सारी सब्जियां एक साथ लगानी चाहिए, ताकि कोई दूसरा कस्टमर भी आपके पास आता है तो उसको यह सुविधा यहीं से मिल जाए कि वो एक सब्जी के साथ दूसरी सब्जियां भी अपने घर ले जा सके, जिससे उसको ये लगे कि हाँ, मुझे एक ही जगह से सारी सब्जियाँ उपलब्ध हो गई हैं। हमने पिछली बार यहाँ काफ़ी सारी सब्जियाँ लगाई थी, तो यहाँ जो भी कस्टमर आते थे तो उनको अपने मन मुताबिक यहीं एक ही जगह से कई सारी सब्जियाँ मिल जाती थी, तो उनको आसानी रहती थी सब्जियाँ ले जाने में। अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते हैं तो आपकी सब्जियां यहीं से बिक जाएंगी, लोगों को मंडी में नहीं जाना पड़ेगा। तो उसमें दोनों का ही फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है और ग्राहक का भी फ़ायदा है कि उसे भी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और आपकी सब्जियां भी अच्छे दाम में बिक जाएंगी। इसकी और जानकारी लेने के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप उस पर देखकर और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मंजू जी ने बताया कि आप यदि ऑर्गेनिक तरीके से अपने खेत में सब्जियां लगाना चाहते हैं तो एक सब्जी ना लगाकर ज़्यादा सब्जियां लगाएं। इससे लाभ ये होगा कि आपके पास जो कस्टमर आएगा उसे एक जगह से ज़्यादा सब्जियां मिल जाएंगी और इस तरह से आपके कस्टमर बढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां हो सकता है पहले साल कुछ पैदावार कम हो, परंतु इतनी अवश्य होगी कि आपको परंपरागत फसलों से ज़्यादा लाभ हो और इससे दोनों का लाभ होगा। आपकी आय बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को केमिकल फ्री सब्जियाँ मिलेंगी। थोड़े से शुरू कीजिए, लेकिन शुरू जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके और उपभोक्ता दोनों के हित में है। अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ, आप व्हाट्सएप करके और जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।